अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लिनिकल फार्मेसी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है क्लिनिकल ट्रायल्स। तो लेट्स स्टार्ट। क्लिनिकल ट्रायल की जो वर्ड है इसको अगर आप देखें तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू वर्ड्स, क्लिनिकल एंड ट्रायल। समझते हैं कि ये ट्रायल्स कैसे कहते हैं। ट्रायल्स मीन इन्वेस्टिगेशन या सिंपली आप कह लीजिए टेस्ट। ट्रायल्स हम कहते हैं टेस्ट को या सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशंस को या मेडिकल रिसर्च में ड्रग डेवलपमेंट के लिए हम जो इन्वेस्टिगेशन जो टेस्ट करते हैं उसको कहते हैं ट्रायल्स। अब ये क्लिनिकल का वर्ड इसके साथ ऐड हुआ है तो इट्स मीन ह्यूमन बींग्स। क्लिनिकल का वर्ड जब आप देखते हैं तो इट्स मीन के ह्यूमन बींग्स। तो ये इन्वेस्टिगेशंस टेस्ट होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन और ये टेस्ट जो होते हैं ये आप किस चीज़ के ऊपर करते हैं। तो दिस टेस्ट और जब हम ये ट्रायल्स करते हैं ये इन्वेस्टिगेशन, तो ये हम करते हैं न्यू ड्रग्स या न्यू एजेंट्स आप कह लें। न्यू एजेंट्स के ऊपर हम जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं, टेस्ट करते हैं और उस न्यू एजेंट्स और न्यू ड्रग्स को हम ह्यूमन बींग्स के अंदर टेस्ट करते हैं, तो इस सारी प्रोसेस को हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। आप स्पेसिफिकली समझते हैं तो इन वर्ड्स को कंबाइन करके आप एक डिफिनीशन निकाल सकते हैं। तो इट इज़ अ सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन इन ह्यूमंस फॉर एवेल्युएटिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ न्यू ड्रग्स। ये ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन होती है, टेस्ट होते हैं, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं किस चीज़ की को इवेल्युएट करने के लिए। न्यू ड्रग्स की सेफ्टी और एफिकेसी को आप इवेल्युएट करते हैं, इससे डिटरमाइन करते हैं। तो इस सारी स्टडी को हम कहते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स। अब ये क्लिनिकल ट्रायल्स किस तरह होते हैं, आप जब चाहे क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। अब व्हेन इट स्टार्ट की बात आती है कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं ये कब स्टार्ट होते हैं, तो इसके लिए आपको अप्रूवल्स चाहिए होती हैं। हेल्थ अथॉरिटी की आपको अप्रूवल चाहिए होती है। इसके अलावा एक और कमेटी है एथिकल कमेटी, उसकी अप्रूवल चाहिए होती है। उसके बाद आप क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी हमें देखने को मिलती है क्लिनिकल सब्जेक्ट के अंदर। व्हेन वी स्टडी दिस क्लिनिकल ट्रायल्स जो होती हैं प्री क्लिनिकल स्टडी या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। तो लेट मी राइट कि ये प्री क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है। अब ये प्री क्लिनिकल ट्रायल क्या होती हैं। प्री मीन बिफोर, क्लिनिकल मीन ह्यूमन बींग्स के ऊपर जब हम किसी न्यू एजेंट्स, किसी न्यू डिवाइस को टेस्ट करते हैं, किसी न्यू इंटरवेंशंस को हम लाते हैं। तो इंटरवेंशंस भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस में भी न्यू ड्रग्स आर एनी इंटरवेंशंस। तो इंटरवेंशन भी थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन हो सकती हैं, जस्ट लाइक न्यू ड्रग्स को हम टेस्ट करते हैं। इसके अलावा डायग्नोस्टिक इंटरवेंशंस हो सकती हैं जिसमें हम डिवाइसेस को टेस्ट करते हैं, उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेडिकल फील्ड। प्री क्लिनिकल ट्रायल्स मीन क्लिनिकल ट्रायल्स से पहले जो ट्रायल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, जब आप किसी न्यू एजेंट को टेस्ट करते हैं तो उससे पहले आप एनिमल्स के ऊपर उस चीज़ को टेस्ट करते हैं। उस टाइप स्टडी को हम जब हम किसी भी न्यू एजेंट, न्यू ड्रग्स की इन्वेस्टिगेशन या ट्रायल्स करते हैं, टेस्ट करते हैं एनिमल्स के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं और सेफ्टी और एफिकेसी को डिटरमाइन करते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टडी या प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। और ये प्री क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं, लेट मी राइट कि ये एनिमल्स के ऊपर जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं एनिमल्स। क्लिनिकल ट्रायल्स में ह्यूमन बींग्स होते हैं, यहाँ पे हम जो ट्रायल्स करते हैं वो एनिमल्स के ऊपर करते हैं, जस्ट लाइक शीप, डॉग्स, रेट, रेबिट। इन सब के ऊपर आप प्री क्लिनिकल ट्रायल्स किसी भी न्यू एजेंट्स को टेस्ट कर सकते हैं, उनके ऊपर ट्रायल कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं प्री क्लिनिकल ट्रायल्स। अब मैं आपको एक स्केच बनाना चाहता हूँ, एक स्केच के फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूँ कि जो जिस डोजेज फॉर्म में, जिस शक्ल में आपके पास ड्रग मार्केट में अवेलेबल होती हैं, तो वो किन किन पेजेस से हो के आपके पास मार्केट में आती हैं। तो उन सारी पेजेस को एक स्केच के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। अब इस स्केच को डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पहली प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती हैं, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। ये ट्रायल्स किसके ऊपर होते हैं, ये एनिमल्स के ऊपर हम किसी भी न्यू एजेंट को टेस्ट करते हैं। उसके बाद प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद हम एक एप्लीकेशन फाइल करते हैं टू द हेल्थ अथॉरिटी, टू द FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि हेल्थ अथॉरिटी होती हैं वर्ल्ड वाइड।
उसको हम एक एप्लीकेशन लिख देते हैं जिसको हम कहते हैं IND, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन फाइल करते हैं और इस एप्लीकेशन के अंदर हम क्या क्या उनको लिखते हैं, हम उसको क्लिनिकल ट्रायल्स की जो प्लान होती है हमारी, किस तरह के हम क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम क्या क्या करेंगे, किन किन वॉलंटियर्स को लेंगे और उन वॉलंटियर्स के लिए हम क्या क्या प्रपोजल लेकर आ रहे हैं, तो उन सब चीज़ों को डिटेल में यहाँ इस एप्लीकेशन के अंदर लिखा होगा। कंपोजिशन ऑफ ड्रग, जिस न्यू ड्रग को आप टेस्ट करने जा रहे हैं उस ड्रग की कंपोजिशन क्या है, उस ड्रग की सोर्सेज क्या है। इसके अलावा प्री क्लिनिकल डाटा जो आपने इससे पहले एनिमल्स के ऊपर इस ड्रग को ट्राई किया था, इस ड्रग को एनिमल के ऊपर आपने टेस्ट किया था, तो उससे आपके पास कौन कौन से रिजल्ट आए हैं, तो उन सारी रिजल्ट को डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में आपने इस एप्लीकेशन के अंदर FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को आपने जमा करनी है। इसके अलावा क्लियरेंस ऑफ एथिकल कमेटी भी आपको चाहिए होती है बिफोर दिस एप्लीकेशन फाइलिंग। अगर जब आप इस एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तो इस कमेटी की भी आपको अप्रूवल चाहिए होती है। इसके बाद जो है जब ये एप्लीकेशन लेट सपोज अप्रूव होती हैं तो उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होते हैं। ये एप्लीकेशन जब अप्रूव होती हैं तो ये एप्लीकेशन अ काइंड ऑफ कम्युनिकेशन होती हैं बिटवीन द हेल्थ अथॉरिटी एंड जो उस क्लिनिकल ट्रायल्स को करना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन को फाइल करते हैं ताकि हमें परमिशन दे कि आप लोग हमें परमिशन दें कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स को ह्यूमंस के ऊपर कैरिड आउट कर सकें। तो उसके बाद लेट सपोज ये एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट होती हैं, वो अप्रूव होती हैं फ्रॉम दैट अथॉरिटी, तो फिर आप क्लिनिकल ट्रायल्स को स्टार्ट करते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स जो हैं ह्यूमंस के ऊपर होते हैं और ये ट्रायल्स कंसिस्ट ऑफ सर्टन पेजेस, पेज 0, पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3 एंड देन द लास्ट पेज दैट इज पेज 4। तो इन पेजेस से फिर होता हुआ एट दी एंड जो है पेज 4 तक मार्केट में ड्रग जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं। जब आप 3 पेजेस करते हैं, पेज 0 से लेकर पेज 3 तक जब आप ट्रायल्स कर लेते हैं तो पेज 3 के बाद आपने एक और एप्लीकेशन जो है, एक नई एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी होती है टूवर्ड द FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उनको आपने एक एप्लीकेशन लिखनी होती है जिसका नाम है NDA, न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में क्या होता है, जितने स्टडीज़, जितने पेजेस आपने पेज 3 तक जितनी आपके पास रिजल्ट आए हैं, जितनी आपके पास डाटा आया है, तो आप उस डाटा को क्या करते हैं, इस एप्लीकेशन के अंदर सारी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में उनको लिख देते हैं। इसके अलावा ये एप्लीकेशन काइंड ऑफ परमिशन होती हैं मार्केट के लिए कि हमने जो ट्रायल्स कैरिड आउट करने थे वो हमने कर लिए हैं, उनमें हमारे पास ये रिज़ल्ट आई हैं, अब आप काइंडली हमें इजाज़त दें कि हम उसको मार्केट में लेकर जा सकें। इस एप्लीकेशन के बाद अगर ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है उस अथॉरिटी की तरफ से, तो फिर उसके बाद पेज 4 स्टडीज स्टार्ट हो जाती हैं। और पेज 4 स्टडीज़ क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी इसको कहते हैं, पोस्ट मार्केटिंग पेज है काइंड ऑफ। ये एक पेज ऐसी पेज है जो कि मार्केटिंग के बाद जब ड्रग मार्केट में आता है लोग उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, पेशेंट उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, उसके बाद जो है जो स्टडीज़ होती हैं तो उनको हम कहते हैं पेज 4। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि पेज 1 क्या है, पेज 2 क्या है, पेज 3 क्या है और इसमें क्या क्या होता है। अब डिस्कस करते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के पेजेस को। क्लिनिकल ट्रायल्स में इनफैक्ट 5 पेजेस होते हैं, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3 एंड पेज 4। तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। पेज 0 जो होता है इसको हम माइक्रोडोजिंग स्टडी या माइक्रोडोजिंग ट्रायल्स भी कहते हैं। इस पेज के अंदर हम हेल्थी वॉलंटियर्स को लेते हैं और उसके ऊपर माइक्रोडोजिंग स्टडी करते हैं। मीन ड्रग को हम बहुत ही कम मिकदार में उन हेल्थी वॉलंटियर्स को इंजेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उस ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या क्या हो रहे हैं, क्या क्या फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स उसके आ रहे हैं। तो ये जो स्टडी होती है, ये जो पेज होता है, ये असल में फार्मा कंपनीज अपनी तरफ से ये ट्रायल्स करती है सेफ्टी मार्जिन के तौर पे कि अगर हम इन ट्रायल्स की तरफ जा रहे हैं, जिस न्यू एजेंट को हम इस ट्रायल के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, तो ये ट्रायल्स चूँकि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं इसके ऊपर कॉस्ट आती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। ऑलमोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स जो कंप्लीट होते हैं वो 10 to 15 ईयर्स लेते हैं। पेज 0 जो है ये काइंड ऑफ सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है कि अगर इस ड्रग को हम इन पेजेस के ऊपर डाल रहे हैं तो क्या उससे पहले अगर हम किसी पेज में उसको चेक कर ले कि क्या ये इन पेजेस को पास कर पाएगा या नहीं, तो इससे पहले हम पेज 0 करते हैं। और हाँ, पेज 0 क्यों करते हैं, इसमें माइक्रोडोजिंग स्टडी हम करते हैं और मोस्टली जो क्लिनिकल ट्रायल्स फेल होते हैं वो किस वजह से होते हैं कि एक
जो ड्रग होती हैं वो अपनी टारगेटेड साइट तक पहुंचती नहीं हैं, वो कहीं और जाके कंसंट्रेट हो जाती हैं, तो अपनी साइट तक वो नहीं पहुंचती। तो इस माइक्रो डोजिंग में हम उस ड्रग के साथ क्या करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान उस ड्रग के साथ हम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट को ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ड्रग को इंजेक्ट करते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं तो वो ड्रग जो है वो रेडियो लाइगेंट जो एलिमेंट होता है उससे वो डिटेक्टेबल होता है। तो किसी भी डिवाइस से हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो किन किन रूट से होते हुए कहाँ कहाँ पे वो एकमुलेट हुआ है या कहाँ तक वो पहुँचा है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि इसकी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स क्या हैं और ये किन किन साइट्स के ऊपर कंसंट्रेट होती हैं, क्या ये अपनी टारगेट तक पहुंचती है या नहीं। तो फिर फॉरवर्ड जो है हम ट्रायल्स को या कंटिन्यू करते हैं या हम वहाँ पे उससे कोई रिजल्ट लेके फिर उस न्यू एजेंट के केमिकल प्रॉपर्टीज़ में कुछ चेंजेस करके फिर उसको इन पेजेस के ऊपर डाल लेते हैं। तो इसमें हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर को बिफोर फेज़ 1 जो है वो डिटरमाइन करते हैं। बहुत माइक्रोडोजिंग ट्रायल भी इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें हम अगर किसी पेशेंट के अंदर हम उसकी 100 मिलीग्राम देते हैं तो हम यहाँ पे माइक्रोडोजिंग ट्रायल में फेज़ 0 में हम हेल्थी वॉलंटियर को 1 मिलीग्राम देंगे। 1/100 टाइम्स जो है हम इसकी डोज को कम लेंगे और एडमिनिस्टर करेंगे हेल्थी इंडिविजुअल्स को। जब हम इतनी कम डोज देते हैं तो क्या इससे हमें पता चलता है कि इफेक्टिव है ये ड्रग, इसकी एफिकेसी है? बिल्कुल नहीं। इससे हमें एडीआरस डिटेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इतनी स्मॉल अमाउंट हमने एडमिनिस्टर की हैं तो इससे किस तरह पता चल जाएगा। लेकिन इससे हमें उनकी रूट्स जो हैं वो किन किन रूट्स को फॉलो करके किन किन साइट से होते हुए अपनी टारगेट तक पहुंचता है, उन साइट्स का हमें पता चल जाता है, जिसको हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स कहते हैं। अब फेज़ 1 की तरफ आते हैं तो फेज़ 1 में भी हम हेल्थी ह्यूमन बींग्स को लेते हैं, हेल्थी सब्जेक्ट्स को लेते हैं, हेल्थी इंडिविजुअल्स को लेते हैं, वॉलंटियर्स को लेते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं? इसमें हम किसी भी ड्रग की फार्माकोकाइनेटिक और टॉक्सिसिटी को चेक करते हैं, या स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ टॉलरेबिलिटी को हम चेक करते हैं कि वो ड्रग कितनी हद तक टॉलरेबल है उस हेल्थी वॉलंटियर के अंदर जिसको हम ये एडमिनिस्टर कर रहे हैं, कि वो कितनी हद तक जो है उसकी मैक्सिमम टॉक्सिक डोज क्या है, वो जो हेल्थी इंडिविजुअल्स हैं वो किस हद तक उसको टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है। तो ये टॉलरेबल एमडीटी जो है मैक्सिमम टॉक्सिक डोज, इसकी मैक्सिमम टॉक्सिक डोज को हम इसी फेज़ 1 में क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। इसमें हम बहुत थोड़े से वॉलंटियर्स लेते हैं, बहुत कम लोग लेते हैं, 20-25 वॉलंटियर्स हम इसमें लेते हैं। इसमें नो ब्लाइंडिंग या ओपन लेबल होता है। नो ब्लाइंडिंग या ओपन लेबल का मतलब ये है कि इसमें जो आप हेल्थी इंडिविजुअल्स को ले रहे हैं उनको भी पता होता है कि मेरे ऊपर कौन से ड्रग टेस्ट हो रहे हैं, और जो ट्रायल्स करवाने वाला बंदा होता है उसको भी पता हुआ है कि मैं हेल्थी इंडिविजुअल्स के ऊपर कौन से ड्रग जो है वो टेस्ट कर रहा हूँ, तो उनको भी पता होता है, दोनों साइड्स को पता होता है। डोज हम इसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा डोज पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं। लेट सपोज मैं इसको एग्जांपल के फॉर्म में आपको समझाना चाहता हूँ। 3 लोगों को हम जो है वो डोज एडमिनिस्टर करते हैं। उन 3 बंदों के अंदर अगर कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती, अगर कोई एडीआरस नहीं आते, तो हम 3 और सब्जेक्ट्स को लेते हैं, 3 और वॉलंटियर्स को लेते हैं, उसमें भी डोज को थोड़ी सी एस्केलेट करते हैं, मीन तो डोज को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अगर वहाँ पे कोई टॉक्सिसिटी हमें देखने को मिलती है तो हम और 3 बंदों को लेते हैं और उसमें भी वही डोज देते हैं जो इस बंदों में टॉक्सिसिटी जो है काज की है। तो अगर इसमें टॉक्सिसिटी कंफर्म होती है उसी डोज के ऊपर, तो हम उस डोज को कहते हैं मैक्सिमम टॉलरेबल डोज। इस तरह हमें पता चलता है कि हेल्थी वॉलंटियर्स के अंदर कितनी हद तक वो डोज जो है वो एडीआरस नहीं देता, वो टॉक्सिक इफेक्ट शो नहीं करता, वो कितनी डोज तक टॉलरेबल है उन न्यू एजेंट्स को। तो इसमें हम इन चीज़ों को स्टडी करते हैं। फेज़ 2 की तरफ अगर हम आए तो ये वो फर्स्ट फेज़ है जिसमें हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं। इसमें हम ड्रग को पेशेंट वॉलंटियर्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। तो इन दोनों के ऊपर फेज़ 0 और फेज़ 1 में हमने हेल्थी वॉलंटियर्स लिए थे। अब फेज़ 2 में हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, हम पेशेंट को फेज़ 2 में ले रहे हैं। अब इसमें फेज़ 2 में हम क्या चेक करते हैं, वहाँ पे तो हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स चेक कर रहे थे, यहाँ पे हम एफिकेसी ऑफ ड्रग चेक कर होते हैं। यहाँ पर हमने देखना है कि ये ड्रग कितनी हद तक इफेक्टिव है। जाहिर है अगर हम एफिकेसी को चेक करेंगे तो हेल्थी वॉलंटियर्स में तो हम एफिकेसी को चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है वो हेल्थी हैं। अगर कोई एल पर्सन है, कोई पेशेंट है, तो उसके अंदर
उस स्पेसिफिक कंडीशन के लिए जिसके लिए हम कहते हैं कि हमने न्यू ड्रग जो है उस कंडीशन के लिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो और हम कहते हैं कि ये इस कंडीशन में, फला कंडीशन में ये इफ़ेक्टिव होगी, तो उसकी एफिकेसी हम उन पेशेंट के ऊपर चेक करते हैं। उन पेशेंट के, लेट सपोज हम एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के ऊपर, ब्लड प्रेशर के मरीज़ जो हैं उसको हम लेंगे और उसके ऊपर फेज 2 में टेस्ट करेंगे। जब वो टेस्ट होगी तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये ड्रग जो है एज एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट जो है ये क्या है, इफेक्टिव है या नहीं है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स जो नंबर है वो इंक्रीज कर देते हैं। वहाँ पे हम 20-25 वॉलंटियर्स ले रहे थे, यहाँ पे हम 20 to 300 वॉलंटियर्स लेंगे। इसके अलावा इस पेज को हम थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी ट्रायल भी कहते हैं। इसको हम क्यों ये कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम थेरेप्यूटिक यूज़ जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ पे हम उसको जो है क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं एफिकेसी को। हाँ, एक और चीज़, इसको यूनिसेंट्रल ट्रायल भी कहते हैं, क्योंकि एक सेंटर के ऊपर हम इसको ट्रायल को कैरीड आउट करते हैं, हम बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर इसको नहीं करते। फेज 2 जो है ये यूनिसेंट्रल ट्रायल्स हैं। फेज 3 जो है ये भी हम पेशेंट वॉलंटियर्स के ऊपर करते हैं। इसमें हम क्या चेक करते हैं, यहाँ पे तो हम एफिकेसी चेक कर रहे थे, अब यहाँ पे हम एफिकेसी को कंफर्म करेंगे। इसमें हम पेशेंट की तादाद को भी ज़्यादा लेंगे और इसमें हम सेंटर्स भी ज़्यादा करेंगे। यहाँ पे हम एक सेंटर में ट्रायल्स कर रहे थे, यहाँ पे हम मल्टी सेंट्रल ट्रायल्स लेंगे और रेंडमाइज ट्रायल लेंगे। किसी स्पेसिफिक एरिया के लोगों को नहीं लेंगे, किसी स्पेसिफिक जेंडर के लोगों को नहीं लेंगे। इसमें हम बहुत सारे लोगों को क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई करेंगे। क्लिनिकल ट्रायल्स असल में फेज 3 में डाइवर्सिफाई हुई हैं और मल्टी सेंट्रल ट्रायल इसको इसलिए क्या कहा जाता है कि ये बहुत सारे सेंटर्स के ऊपर हम इस ट्रायल को कंडक्ट करते हैं। थेरेप्यूटिक कन्फर्मेटरी ट्रायल भी इसको कहते हैं। यहाँ पे थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी हैं, यहाँ पे हम इफेक्टिवनेस को एक्सप्लोर कर रहे थे। यहाँ पे हम थेरेप्यूटिक यूज़ को कन्फर्म कर रहे हैं कि आया लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के अंदर, लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट के अंदर इफेक्टिव है, ये ड्रग इफेक्टिव है या नहीं है। इसके अंदर पेशेंट की तादाद इंक्रीज हो जाती है, मल्टी सेंटर के ऊपर होता है, तो ज़ाहिर है 100 से 3000 तक पेशेंट इसमें हम वॉलंटियर ले सकते हैं एज अ सब्जेक्ट के तौर पे। फेज 4 की तरफ आएंगे तो इसके अंदर फेज 4 जो है ये पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी इसको कहते हैं, पोस्ट मार्केटिंग स्टडी भी इसको कहते हैं, पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स भी इसको कहते हैं। ड्रग जब मार्केट में आता है आफ्टर न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जब हम FDA को फाइल करते हैं आफ्टर फेज 3 और उसके बाद वो एप्लीकेशन अगर एक्सेप्ट होती है, अप्रूव्ड होती हैं, तो उस ड्रग की मार्केट में एंट्री हो जाती है। तो मार्केट में जब वो आता है तो वहाँ पे मार्केट में जो पेशेंट की जो नेचर है वो और भी डाइवर्सिफाई हो जाती हैं। पेशेंट जो है हर किस्म के पेशेंट उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, हर इलाके के लोग उसको स्टार्ट कर देते हैं। इसी तरह जेंडर की डिफरेंस भी नहीं हो, मेल भी लेते हैं, फीमेल भी लेते हैं, तो वहाँ पे उसकी जो असल में ट्रायल्स होते हैं तो वो बहुत बेस्ट तरीके से हो जाते हैं। तो डन आफ्टर ड्रग हैज़ मार्केटेड, जब ड्रग मार्केट में आती हैं तो उसके बाद ये फेज 4 जो हैं ये ट्रायल स्टार्ट हो जाते हैं। पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल्स भी उसको कहते हैं। पोस्ट मीन बाद में मार्केट, जब मार्केट होती है उसके बाद जो ट्रायल्स होते हैं उसको हम पोस्ट मार्केटिंग ट्रायल कहते हैं। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस भी कहते हैं। नो टाइम लिमिट्स एंड पॉपुलेशन लिमिट, इसके अंदर पॉपुलेशन लिमिट नहीं होती, टाइम लिमिट नहीं होता। इट गोज़ ऑन एंड ऑन, लोग उसको कंज्यूम करते हैं, पेशेंट उसको कंज्यूम करते हैं, मेल भी करते हैं, फीमेल भी करते हैं, हर किस्म हर इलाके के लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ पे क्या पता, उसमें हम चेक क्या करते हैं, फेज 4 के अंदर हम चेक क्या करते हैं, फेज 4 के अंदर हम रेयर साइड इफ़ेक्ट को चेक करते हैं, जो कि यहाँ पे हम लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों को ले रहे थे, लिमिटेड एरिया के लोगों को ले रहे थे, लिमिटेड सेंटर के लोगों को ले रहे थे। यहाँ पे इसकी जो सेंटर है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, इसकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन या पेशेंट है वो डाइवर्सिफाई हो जाती है, जेंडर डिफरेंस नहीं होती, साइट स्पेसिफिक नहीं होते, हर इलाके के लोग उसको कंज्यूम करते हैं। तो वहाँ पे जो इसकी उस ड्रग के मुतालिक और भी चीज़ें जो हैं हमें पता चलता है। उसकी साइड इफ़ेक्ट्स, रेयर साइड इफ़ेक्ट जो बहुत कम देखने को मिलती हैं, 1000 लोगों में से सिर्फ एक बंदे में वो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हमें वहाँ पे देखने को मिलते हैं। इसके अंदर हमें उस ड्रग के मुतालिक नई यूजेस के बारे में भी पता चलता है कि लेट सपोज हम कह रहे हैं कि ये ड्रग पला चीज़ के लिए इफ़ेक्टिव है, पला डिजीज़ में ये इफ़ेक्टिव है, लेकिन हमें पोस्ट मार्केटिंग स्टडी के बाद ये भी पता चलता है कि वो ड्रग किसी और कंडीशन में भी इफ़ेक्टिव हो सकता है, तो वहाँ से हमें वो पता चलता है। इसके अलावा जब ये ट्रायल्स होते हैं इस ट्रायल के बाद या तो उस ड्रग को
किसी खास इलाके तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, किसी खास जेंडर तक रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कहते हैं कि इस फीमेल के लिए ये कंट्राइंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में ये कंट्राइंडिकेटेड है। इस तरह की जो रिस्ट्रिक्शंस होती हैं ये इस फेज़ 4 के बाद हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा या उसकी जो वो ड्रग है या तो वो मार्केट में सर्वाइवल करेगा और या वो बैन हो जाएगी मार्केट में। तो इट्स ऑल अबाउट द फेजेस। तो इसमें जो MCQs के हवाले से जो क्वेश्चंस हैं कि किन किन पेजेस के अंदर हेल्थी वॉलंटियर्स हम क्या करते हैं, लेते हैं इन ट्रायल्स के अंदर, किन पेजेस में हम पेशेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, कौन से पेज जो हैं वो यूनिसेंट्रल हैं, कौन सी पेज जो हैं वो मल्टी सेंट्रल है, और इसके अलावा किस पेज में हम सेफ्टी एंड एफिकेसी को चेक करते हैं, किस पेज में हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स को चेक करते हैं, किस पेज को हम कन्फर्मेटरी थेरेप्यूटिक कन्फर्मेटरी कहते हैं, किस पेज को हम थेरेप्यूटिक एक्सप्लोरेटरी कहते हैं, और किस पेज को हम पोस्ट मार्केटिंग या पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस ट्रायल्स भी कहते हैं। होप सो मैंने ये चीज़ें आसानी से क्लियर कर दी होगी। थैंक यू सो मच।